श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम 7 चक्रों के बारे में जानेंगे कि 7 चक्रों का महत्व क्या होता है और उसका क्या कारण है। भक्तों, एक दिन अगस्त ऋषि एक रास्ते पर आ रहे थे। रास्ते के बीच में एक उनको छोटी बच्ची मिलती है और बच्ची को उठाकर अगस्त मुनि अपने आश्रम में लेके आते हैं और उसी बच्ची का नाम सिंगी का रखते हैं और उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं। जब सिंगी का बड़ी हो जाती है तो अगस्त मुनि को दया आती है कि इसको शिष्य बनाया जाए और 7 चक्रों के ज्ञान में बताया जाए। तो अगस्त मुनि सिंगिका को 7 चक्रों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, आप जैसी शिष्य इसमें कोई नहीं संदेह है मेरे को कि और मुझे मिले। आप ही हमारी सबसे अच्छी शिष्य और पुत्री हैं, इसलिए 7 चक्रों के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप 7 चक्रों के नाम सुन लीजिए। पहला चक्र मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र आता है, उसके बाद मणिपुर चक्र कहा जाता है, उसके बाद अहनाक चक्र होता है, उसके बाद विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, उसके बाद शास्त्र चक्र को कई रूपों में कहा जाता है। ये 7 चक्र हमारे अंदर ही होते हैं। जो 7 परमात्मा से मिलते हैं उनको जागृत करने की जरूरत होती है और 7 चक्र अलग अलग प्रकार से अलग अलग काम करते हैं। जो 7 चक्रों को प्राप्त कर लेता है वो इस संसार में लौटकर वापस नहीं आता, क्योंकि 7 चक्र उनके कुल में हो जाते हैं। तो सिंगिका को जब 7 चक्र वरदान किए और 7 चक्रों के बारे में अगस्त ऋषि ने बताया तो सिंगिका ने 6 चक्कर प्राप्त किए और इतनी रोशनी प्रकट हुई, बहुत ज्यादा रोशनी जब प्रकट हुई तो अगस्त मुनि कहते हैं कि सेविका, आपने 6 चक्रों को प्राप्त कर लिया, इसके बाद 7वां चक्कर प्राप्त करना। पर सिंगिका ने क्या किया, दुराचार करने लग पड़ी। साधु संतों को चक्रों द्वारा जलाकर राख कर देती और बुरे कामों में उतर पड़ी, क्योंकि वो जो शक्ति थी उसका दुर्व्यवहार करती और साधु संतों पर चलाकर साधु संतों को भसन करती, ना कोई यज्ञ होने देती। उसने उसी 6 चक्रों की शक्ति से छाया रूप का निर्माण किया और एक दिन अंजना के पति केसरी को उठाकर वो छाया लोक में ले जाती है। तो महावीर बजरंगबली को जब पता लगता है तो वो ढूंढते हैं अपने पिताजी को और पता लगने पर उनको पता लगता है कि सिंगिका ने हमारे पिताजी को छाया लोक में ले जाकर छिपा दिया। तो महावीर बजरंगबली हनुमान जी तो 3 लोक 14 भवन के सागर हैं, मालिक हैं, वो तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक स्थान पर सिंगिका को मिलते हैं और सत्य मार्ग बताते हैं कि आप सत्य मार्ग पर आ जाओ, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। पर सिंगिका मानने वाली नहीं थी। उसने हनुमान जी पर कई शक्तियां छोड़ी, पर हनुमान जी तो शिव हैं, वो तो उस शक्ति को काट देते और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। और उसके बाद अगस्त मुनि के पास जाते हैं हनुमान जी और कहते हैं, गुरुदेव, आपकी शिष्य इस दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, आपने उनको ऐसी शक्ति क्यों दी
तो अगस्त मुनि हनुमान जी को बताते हैं कि हे प्रभु, हमको ये पता नहीं था कि सिंगिका ऐसे बुरे काम करेगी। हमने तो इसे जन कल्याण के लिए ये शक्तियां दी थी, पर ये बुरे कर्म में लग गई। और वहां से हनुमान जी सिंगिका के छाया लोक में जाते हैं, तो छाया लोक में प्रवेश नहीं कर पाते। तो हनुमान जी ने क्या किया, वहीं अपना शरीर छोड़ा और छाया लेकर प्रकट हो गए। जब सिंगिका को पता लगता है कि हनुमान जी यहां पर भी आ गए, तो अपने 6 चक्रों की शक्तियां हनुमान जी पर चलाने लगी। पर हनुमान जी उस शक्तियों को क्या जाने, हनुमान जी तो पार ब्रह्म हैं, वो तो शिव के अंशावतार हैं, खुद शिव जी हैं। उनकी छोटी मोटी शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ है। हनुमान जी जैसा योद्धा इस सर्वश्रेष्ठ दुनिया में नहीं है। तो वो सिंगिका को समझाते हैं कि सिंगिका आप मान जाओ, पर वो नहीं मानती। तो पूरी की पूरे अपने 7 चक्रों को हनुमान जी ने प्रकट किया और अपने अंदर समाहित करके जो उनके 6 चक्कर थे उनको खींचना शुरू किया और 6 चक्कर सिंगिका के नष्ट कर दिए और उसका छाया लोग भी नष्ट कर दिया। और अपने पिता को और जितनी छाया को बंदी बना रखा था उनको सभी को मुक्त करवाते हैं और सिंगिका का नाश कर देते हैं। भक्तों, किसी के पास भक्ति आ जाए या शक्ति आ जाए तो उसे का कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे हम जन कल्याण में लगाना चाहिए। अधर्म के अंदर कभी ना लगाएं, उसे धर्म के अंदर लगाएं, क्योंकि वो शक्ति परमात्मा की देन है। हमारे को वो शक्ति तो दे देते हैं, पर हम उसका बुरा विहार करते हैं, इसीलिए तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।